हाँ देखिए, आज हम आप लोगों को देखिए बहुत चीज आप पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें आपकी जानकारी में नहीं है, ठीक है ना, तो आज बता देंगे। आप सौर मंडल के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, कुछ चीजें अभी अधूरी है, ठीक है ना। देखिए हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल, देखिए पहले तो हम जानेंगे ब्रह्मांड। क्या जानेंगे? ब्रह्मांड। सबसे पहले ब्रह्मांड, देखिए सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मांड है, जिसका ना कोई अंत है और ना अंत अभी तक किसी ने पता लगाया है, ठीक है ना। बहुत सारे जो विद्वान या वैज्ञानिकों ने पता लगाया आज तक, लेकिन इसका कोई अंत नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ। आप कथा भी एक कहानी सुने होंगे शंकर भगवान की, जिसमें शंकर भगवान कहते हैं कि जो पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी पहले पूजा होगी, जिसमें कार्तिक जी जाते हैं, पूरे जहाँ तक दिखता है वहां तक जाते, फिर वहां जाकर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वहां तक जाते फिर आगे बढ़ जाता है। कोई पता ही नहीं चलता किसका कहाँ कोर है, कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है। लेकिन गणेश भगवान बहुत तेज रहते हैं, अपने माता पिता का चक्कर लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमारा संसार हमारे माता पिता ही है, इसलिए हम चक्कर लगा लिए हो गया। इसलिए सबसे पहले पूजा किनकी की जाती है? गणेश भगवान की। समझ आ गया ना। उसी प्रकार से अब ब्रह्मांड को खोजते रहिए, ब्रह्मांड मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड, जिसका कोई और अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड में आप जब देखते हैं तो दो चीजें आपको नजर आती है, एक को कहते हैं तारा, दूसरा को कहते हैं सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन आपको दो चीजें दिखाई देता है। आप कहते होंगे दो, एक का नाम सूर्य पड़ गया, दूसरा का नाम तारा है। क्या है? तारा है, ठीक है ना। सूर्य नाम इसलिए दिए क्योंकि वो हमारा नजदीकी, हमारा नजदीकी, और उससे हम बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे सौर ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती जब तक सूर्य है तब तक। क्या आप सूर्य जितना रोशनी आप फैला सकते हैं लाइट से? नहीं ना फैला सकते हैं। रात देखते हैं, रात को लाइट बांटते हैं तो थोड़ा दूरी जोर रहता है, सूर्य के रोशनी से पूरा हर जगह ही जोर रहता है। बात सही ना। तो सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य का जीवन काल जो माना जाता है 10 अरब साल। ए बुआ, लेट से क्या आते हो, बैठ जाओ, ठीक है ना। सूर्य का जो जीवन काल माना जाता है 10 अरब साल का। कितना अरब साल? 10 अरब। एक छोटा सा सूर्य बनाते हैं, कोई दिक्कत? हाँ आए हो तो बात मत करो। हुआ सूर्य जो है एक द्रव अवस्था में, जिसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, धधकता हुआ आग का गोला है जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है, बहुत ज्यादा गुना बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ ये पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी, ऐसे ऐसे नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के तीसरे स्थान पे ग्रह के स्थान से देखा जाता है, तीसरे वो आप लोग को बता चुके हैं, फिर बताएंगे। लेकिन और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर, हाँ ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल, प्रकाश के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जो प्रकाश है वो चलता है कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। वैसे ऐसे करके आने में समय लगता है, आने में 8 मिनट लगा समय। देखिए बहुत सारे किताबों में 8 मिनट ही लिखा रहता है, लेकिन हम अब आपको बताते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब समझिए बात को। ये सूर्य जो है ये एक प्लाज्मा अवस्था में है, धधकता हुआ आग का गोला है, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। उसकी जो रोशनी यहाँ आती है 15 करोड़ किलोमीटर बाद आ रहा है, यहाँ पे पड़ने के बाद जब हम लोग धूप में नहीं रह पाते तो क्या थोड़ा मोड़ा गर्म होगा? बहुत ज्यादा गर्म है। प्रकाश की चाल, उसका जो चाल प्रकाश जो वहां से यहाँ तक आती है उसकी चाल है 3 लाख प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना? अब गिनिएगा, 1 साले 3 लाख किलोमीटर, 2 तो फिर 6, कितना हो जाएगा? 6। वैसे ऐसे करके पृथ्वी पे आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है ना। ये पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। आइए सूर्य क्या है? तारा। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि आखिर क्या हम उसे तारा क्यों कहते हैं?
क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। लाइट है, हीट है। क्या है? हीट है, उष्मा है। समझा गया ना? इसलिए उसे तारा कहा जाता है। अब ग्रह के पास ना अपना कोई प्रकाश होता है, ना उसके पास कोई लाइट होता है, ना हीट होता है, ठीक है ना? ये दूसरे से मदद लेती है, दूसरे से मदद लेती है। समझा गया ना? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? तो हम बता रहे, तो आकाश में हम जब देखते हैं तो ये आकाश बहुत बड़ा है। इसमें आपको रात को दिखाई देते हैं तारे, और दिन को सूर्य दिखाई देता है। दिन को सूर्य दिखाई देता है। रात के तारों की कोई गिनती नहीं, तारों की कोई गिनती नहीं है। बताया गया कि ब्रह्मांड के बाद जो एक अंश आता है वो आता है आकाश गंगा। आकाश गंगा सबसे बड़ा है, वो है ब्रह्मांड। कौन है बुआ? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बाद जो गिनती आता हुआ है आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद आता है उसे हम कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? और तारा के बाद आता है उसे कहते हैं ग्रह। और ग्रह के बाद आता है उसे उपग्रह। उपग्रह। देखिए सबसे बड़ा कौन है? आकाश गंगा। कौन है? आकाश गंगा। क्या इसका कोई लिमिट है? नहीं है। क्या आप इसके सतह को देख सकते हैं? नहीं, इसका कोई सतह नहीं है। उसके बाद आता है आकाश गंगा। उसके बाद कौन आता है? ब्रह्मांड नहीं बोले? पहले आकाश गंगा बोल दिए, मिस्टेक कर गया ना। अच्छा चलिए, पहले कौन है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। उसके बाद क्या है? आकाश गंगा है ना। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, तो हम लोग, अब पता कैसे चलेगा कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? आप पता हो, यही ना बात है कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते, कैसे पता चलेगा? क्या? तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हम लोग इसलिए कैसे पता लगाएंगे? तो सूर्य हम लोगों से नजदीक है ना। सूर्य हम लोग से नजदीक, सबसे उपयोगी हम लोगों के सूर्य है। इसलिए सूर्य जिस आकाश गंगा में होगा उस आकाश गंगा में हम भी है। क्या? क्योंकि सूर्य का ही तो चक्कर पृथ्वी लगा रही है। क्या? तो इसलिए इसका नाम है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। अब वो इसको इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहता है? मिल्की वे। यहाँ याद रखिएगा थोड़ा, सीबीएसई मिल्की वे। समझ में आ गया ना? आप लोग मंदाकिनी याद रखिए, ठीक है ना? अब तारा तो अनंत तारे हैं। कुछ विद्वानों का कहना था कि तारों को गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक आकाश गंगा में 100 अरबों तारे हैं। और वो तारे उसी प्रकार से बताया गया कि एक आकाश गंगा में जो है 100 अरब तारा, 100 अरब तारा। ऐसे ऐसे आकाश गंगा जो है ये तारा बताया गया। क्या बताया गया? ऐसे ऐसे आकाश गंगा 100 अरब है। कितने हैं? 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश है मतलब बहुत अनंत तारे हैं। इसके तारे की कोई गिनती नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि तारों की संख्या कितना है? अनंत का अर्थ समझते होंगे? अनंत का अर्थ है कि जिसका कोई अंत ना हो, जहाँ तक देखे तहाँ तक दिखते जाए। क्या? यही ना है। अब हम ग्रह की तारा की बात करें तो हम लोग के सबसे करीबी तारा है, उसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। और दूसरा सबसे करीबी तारा उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा होता है, नहीं पहे होगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन है? हम बोलेंगे सूर्य। क्या है? सूर्य। अब हम लोगों को दूसरा पूछेगा कि हम लोगों का दूसरा सबसे नजदीकी तारा का है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इंग्लिश से ठीक रहता है, हिंदी में बड़ा पीछ हो जाता है ना। ऊपर दे ले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चल जाता है थोड़ा बड़ा, ठीक है। पहले है बुआ, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वो नहीं देखना है लिखा क्या है। समझा तो रहे ना, आता है तो लिख लीजिए हिसाब से, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और दूसरा, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर आप बात करें तो हम रहते हैं पृथ्वी पर। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी। कहाँ रहते हैं? उपग्रह हम लोग का चंद्रमा।
चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। हम लोग का उपग्रह है चंद्रमा। अब समझ में आ गया? अब इस ब्रह्मांड का चक्कर आकाश गंगा लगा रहा है। इस ब्रह्मांड का चक्कर आकाश गंगा का चक्कर तारा लगा रहा है। तारा का चक्कर ग्रह लगा रहा है। ग्रह का चक्कर उपग्रह लगा रहे हैं। तो सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। एक जो होता है, एक होता है घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। एक होता है परिक्रमण। एक होता है परिक्रमण। देखिए बुआ, समझिएगा बात को। अब हम क्या समझेंगे? सबसे पहले घूर्णन को समझेंगे। किसको समझेंगे? अब घूर्णन में तीन चीजें जानेंगे। कितने चीजें? तीन चीजें जानना भी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जाना चाहिए? यस सर। कौन कौन जाना चाहिए कि घूर्णन सबसे तेज कौन करता है, सबसे धीमी कौन करता है, और हमारा पृथ्वी कितना करता है तेज? बात सही ना? आखिर के घूर्णन का मतलब क्या होता है? तो घूर्णन का मतलब होता है कि खुद से घूमना। खुद से घूमना है, क्या कहलाता है? घूमना। ठीक है ना? खुद से घूमना। जैसे इस मार्कल को खुद से घुमा रहे हैं ना, तो ये क्या है? घूर्णन। लेकिन ये रेड वाला, इसका ये कर रहा है परिक्रमण। क्या कर रहा है? परिक्रमण। आप लोग परिक्रमण नाम सुने होंगे। मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? यो नहीं सुने होगा? कितने लोग परिक्रमा किए हैं? इतने लोग किए हैं बस? तुमने लड़का से को नहीं किया? हाँ ठीक है ठीक है, हम भी किए थे, बोलबम गए थे। चलिए ठीक है। आप समझ में गया बुआ? घूमना समझ में आया? ये अपने आप घूमेगा। आप देखिए, अब आप कहिए कि तो कैसे पता चलेगा कितना समय में घूम रहा है? तो घूमने का अर्थ मतलब समझिए। जैसे ये स्थान है, ये क्या है? स्थान। यहाँ इसका मुंह दिख रहा है, ये वाला, और ये यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और फिर दोबारा यहाँ आ गया ना, यहाँ आया। इसी को कहते हैं एक राउंड मार दिया। क्या राउंड? जैसे हमारे सामने दिख रहा है ना, एक बार घूम गया, एक बार घूम के आया ना, तो इसी को दिन रात कहते हैं। दिन रात हो गया, दिन रात हो गया। एक बार हम जैसे एक बार घूमे, आज मान लीजिए आज कितने तारीख है? 28। हम एक बार घूमे 29 हो गया। कितना हो गया? 29 सवेर हो गया। समझ आ गया ना? ऐसा 30 हो जाए ना। सबसे बुआ सबसे तेज जो घूमता है, सबसे तेज बृहस्पति। कौन घूमता है? बृहस्पति। 9 घंटा 55 मिनट। 9 घंटा 55 मिनट। सबसे धीमी घूमता है शुक्र। कौन है? शुक्र। बकलोल है, नहीं समझे? ऐसे ऐसे घूमता है। कितना दिन लगे? 243 दिन में घूमता है। कितना दिन में? 243 दिन। समझा ना? अपना पृथ्वी जो है, पृथ्वी 23 घंटा 56 सेकेंड माने 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। तब ना 24 घंटा का दिन रात होता है। आप समझे? अब पृथ्वी जितना धीमे घूमेगा, दिन रात उतना ही बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ठीक है। सोने का टाइम ज्यादा मिलेगा आप लोगों के लिए, तो ठीक है। खेलने का टाइम ज्यादा मिलेगा, बात है ना? हाँ, काम ज्यादा रहता है। तो आप समझ में आ गया? सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति। कौन करता है? और सबसे धीमे धीमे शुक्र। 100 से शुक्र, 100 से सुस्त आदमी को देखो, एकदम धीरे धीरे कोनो काम के करेगा। अब बृहस्पति फटाक से कर दिया। क्या? हाँ, बृहस्पति तब याद रहेगा ना। जब सुस्त याद हो जाता, तेज तो याद हो जाएगा। अब पृथ्वी कितना देर में? 24 घंटा। अब याद रखिए कितना देर के दिन रात होता है? क्या? 24 घंटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब परिक्रमा की बात करें। किसकी? परिक्रमा। परिक्रमा ना सबसे पहले बुध कर ले रहा है। कौन करता है? बुध। सबसे लेट से करता है वरुण। कौन करता है? वरुण। आप देखिए कैसे, अब कहिएगा ना कैसे। तो ये क्या है? सूर्य। क्या है? इसके बगल वाला ग्रह को क्या कहते हैं? बुध। क्या कहते हैं? इसके बगल वाला को शुक्र। क्या कहते हैं? इसके बगल वाला को पृथ्वी। क्या कहते हैं? पृथ्वी। इसके बगल वाला को मंगल। तो आप लोगों को याद है? क्षुद्र ग्रह। कौन है? इसके बाद
विधा से पति, उसके बाद स्वनी, कौन है? उसके बाद अरुण, कौन है? उसके बाद वरुण। अब बताइए सबसे दूर कौन है? अब बताइए ग्रह जो है, ये सब ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। सब किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। बुआ सबसे नजदीक कौन है? बुध। तो सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है? सबसे कम। अब बताइए हमारे नजदीक सबसे सोनाक्षी बैठी है, तो चक्कर लगाना होगा तो सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगी? सबसे दूर बैठी है दिव्या, फिर उस चक्कर लगाना तो सबसे लेट से वही नहीं आएगी। बात सही है कि नहीं है? तो सबसे लेट से कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। आप समझ में आ गया ना? कितना देर में अभी देखिए कितना देर में, तो इसका तो डाटा है लेकिन हमको याद नहीं है। ठीक है, एक आध मिनट में। एक बात याद रखिएगा, ये जो आकाश गंगा आपको दिख रहा है मंदाकिनी, मंदाकिनी मान लीजिए कि इसको हम मंदाकिनी मान लिए तो इसको सूर्य मान लिए। क्या मान लिए? ऐसे इसको चक्कर लगाने में, एक राउंड मारने में सूर्य को लगता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़। अब पता है स्पीड जानते हैं? समय लगता है। क्या लगता है? समय आकाश गंगा का चक्कर लगाने में। ठीक है ना? स्पीड जानते हैं? स्पीड चाल। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? 250 प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चलता है? 250। तब कितना दिन लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 250 क्या लगता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर ना, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। अब तब ये आकाश गंगा का चक्कर कितना देर में लगा पाता है? 25 करोड़ वर्ष में। कितना वर्ष में? 25 करोड़। आपको लगता है आसान है ना? आपको चीजें आसान लगती है क्या? नहीं। देखिए आप समझ में आ रहा है ना सब कुछ? तो परिक्रमण और घूर्णन समझ में आ गया? घूर्णन मतलब अपने आप में घूमना, अब परिक्रमण मतलब किसी और का चक्कर लगाना। तो अपने आप में सबसे तेज घूमता है बृहस्पति और सबसे स्लो घूमता है शुक्र। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब पृथ्वी कितना देर में? 24। तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे परिक्रमण करने में बुध सबसे पहले कर लेगा और सबसे लेट। आप समझिए कि गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा। सबसे जो चमकीला होता है, चमकीला ग्रह होता है, उसे हम कहते हैं शुक्र। क्या कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा पृथ्वी की नानी शुक्र। सब कह दीजिए शुक्र। जितना रिश्तेदारी में आता है सब कह दीजिए शुक्र। कौन है? शुक्र। ठीक है ना? ये सबसे है। देखिए यहाँ पृथ्वी है बुआ, यहाँ पृथ्वी है ना? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के पड़ोसी कौन है? तो एगो शुक्र है, अगले बगले वाला ना पड़ोसी होता है ना? जैसे आपके भी कुछ कुछ पड़ोसी होंगे। आपके पड़ोसी लोग जलते होते हैं कि ना? ये सब जलता है नहीं समझे ना? मंगल जलते जलते लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल। ये जलते जलते चमकीला हो गया। क्या हो गया? चमकीला। इसे क्या कहता है? चमकीला ग्रह। क्या कहते हैं? चमकीला इतना हुआ कि सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक गर्म कौन है? हाँ क्या? देखिए बउआ समझिए, दो तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। है क्वेश्चन याद। देखिए पड़ोसी जलता है कि नहीं जलता है? जले। हाँ बता कैमरा में नहीं दिख रहा है? सर जी पहले ठीक था, अभी हुआ है भूरा पड़ गया सर जी। सर अबे यार सर जी आप देखिए माछी बैठ गया था। सर जी
हाँ एडिट करके रहो तो काट दीजिएगा। हाँ, चलो उतना हमको नहीं आता है, उतना कटिंग करने आता तो हम बहुत बड़का विद्वान बन गए रहते। चल अब समझो, चले आ जाओ। जिसको देखना होगा देखेगा ना, देखिए कुछ मिल जाएगा। है हुआ बात नहीं, समझिए आप समझिए। अब देखिए पृथ्वी के जो पड़ोसी है, अब आप थोड़ा पृथ्वी नीचे लिखते हैं। पृथ्वी क्या है? अब पृथ्वी के बगल में शुक्र है। कौन है? शुक्र ग्रह। कौन ग्रह? पृथ्वी के इधर कौन है? अब बताइए पड़ोसी अड़ोसी वाला बड़ा जलता है। जले चाहे ना, एगो ट्रिक देते हैं, समझ गया ना? ठीक है, जलता है तो आपको याद करने का तरीका समझिए। बगल वाला जल के हो गया लाल। क्या हो गया? लाल। इसलिए उसे कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इहो बगल वाला जला इतना कि चमकीला हो गया। क्या हो गया? चमकीला। एकरा पास गर्मी आ गया। क्या आ गया? गर्म हो गया। आपसे कोई पूछे कि सबसे गर्म कौन है, तो जला इतना कि गर्म हो गया शुक्र। कौन हो गया? शुक्र। आप देखो नजदीक है, नहीं देखो ना, हम बनाए तो नहीं देख रहे, इसकी दूरी देखो, ज्यादा दूर नहीं ना, कितना दूरी है ना, है ना? तो सबसे नजदीक कौन हो जाएगा? शुक्र। जुड़वा भी कहते हैं शुक्र, बहन भी कहते हैं शुक्र, मौसी भी कहते हैं, तो दिक्कत इतना जली बेचारी की क्या हो गई? चमकीला। क्या हो गई? चमकीला। तो घर में ना चमकीला होता है, बस है कि नहीं? लोहा को जितने तपाइएगा उतने ज्यादा लोहा गर्म होता है, गर्म होता है तो चमकता ना, सोना भी तो इसको तो लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?